आज के इस लेक्चर पे हम कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। इस इतिहास हम पढ़ लिए। प्रथम पीढ़ी देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन कब तक था, 1940 से 1955 तक। इसमें हार्डवेयर डिवाइस के रूप में निर्वात ट्यूब, जिसे वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, ये 1904 में इसको खोजा गया था। ठीक, प्रथम जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें इस्तेमाल किया जाता था। भंडारण के लिए पंच कार्ड तथा पेपर चुंबकी टेप का उपयोग होता था। 1952 में असेंबली लैंग्वेज का विकास डॉक्टर ग्रेस हापर द्वारा किया गया था। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में असेंबली लैंग्वेज का विकास हुआ था। कब? 1952 में। और कौन किया था? डॉक्टर ग्रेस हापर द्वारा। ठीक है, यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, जो शॉर्ट में है, लेकिन मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। प्रोग्रामिंग के लिए लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, और यह 0 और 1 के रूप में होता है। ठीक, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? बाइनरी होता है, 0 और 1। इसे बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बड़ा, अधिक ऊर्जा खपत करने वाला, और मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के कारण प्रोग्राम लिखना कठिन था। ठीक, बाइनरी को क्या होता है ना, प्रोग्राम लिखने में बहुत ज़्यादा कठिन होता है। शुरुआती तौर पे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, तो आकार बड़ा होता था और अधिक मात्रा में ऊर्जा भी खपत होता था। ठीक, कंप्यूटर में गणना अधिक समय लगता था, यानी कि उतना स्पीड नहीं था उस टाइम कंप्यूटर में। जिस कारण कंप्यूटर और विकास की आवश्यकता आई और दूसरी पीढ़ी भी पहुंचे। इसका उदाहरण है आइनिक, यूनियक और मार्क 1 और एडोवेक। ठीक, दूसरी पीढ़ी देखते हैं, सेकंड जनरेशन। यह कब तक था? तो 1955 तक को खत्म होता है, 1956 से 1965 तक। ये अलग अलग ना बुक के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। इस पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ये ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ये ट्रांजिस्टर है ना, आपको दिख रहा होगा। 1947 में ट्रांजिस्टर का विकास अमेरिका के जॉन बार्डिंग, विलियम स्केल एवं बर्टन ब्रेटेन द्वारा किया गया था, जो अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है, या अर्धचालक होता है ना। भंडारण के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, चूंकि भंडारण उपकरणों का उपयोग हुआ। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक डिस्क। इस पीढ़ी में कोबोल तथा फोर्ट्रान नामक उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया, जिसका विकास IBM कंपनी ने किया था। ठीक, सेकेंड जनरेशन में कोबोल और सॉरी फोर्ट्रान नामक जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसका विकास हुआ, और विकास किसने किया था? तो IBM की कंपनी ने किया था। आगे देखते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ था। सेकंड पीढ़ी में क्या हुआ था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक नॉन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये कई बार पूछा गया है। नॉन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक बार इनपुट करने के बाद मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता, यानी कि हम उसमें एक बार ही इनपुट देख सकते हैं, उसके बाद हम उसको बदल नहीं सकते ना। असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग हुआ। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स कोड का उपयोग किया गया। निमोनिक्स कोड का उपयोग असेंबली लैंग्वेज में किया गया। ठीक, जो कि याद रखने में मशीन भाषा की तुलना में आसान हुआ करती थी, यानी कि जो बाइनरी नंबर होता है उसके अपेक्षा जो असेंबली लैंग्वेज होता है वो आसान है। ठीक, व्यवसायिक एवं औद्योगिक उपयोग में होता था, व्यवसायिक और जो फैक्ट्री वगैरह में। ठीक, उदाहरण है IBM 1401, IBM 1794, PDP 8। आगे है तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन, जो कि 1966 से 1975 तक का पीरियड रहा। इस पीढ़ी में ट्रांजिशन के स्थान पर IC चिप, ये दिख रहा है ना, IC चिप, ये वाला IC चिप है ना, IC चिप का प्रयोग किया गया, जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है। IC का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक, का विकास 1958 में JS किल्बी एवं रॉबर्ट नोई ने किया था। JS किल्बी एवं रॉबर्ट नोई ने किया था। ठीक, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। भंडारण के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया, तृतीय पीढ़ी में भी, सेकंड पीढ़ी में भी। ठीक, रैम और रोम का आविष्कार हुआ था। रैम रोम का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? तो उत्तर आ जाएगा तृतीय पीढ़ी में। एवं मल्टीटास्किंग शुरू हुआ था कौन से? तृतीय पीढ़ी में। रैम का आविष्कार कौन किया था? तो रॉबर्ट डेनी ने 1968 में किया था। सेमीकंडक्टर मेमोरी का विकास हुआ था। तृतीय श्रेणी में बहुत कुछ हुआ था, उसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का भी विकास है। व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण किया जाने लगा। ठीक है, तृतीय पीढ़ी से ही स्टार्ट कर दिए थे। कीबोर्ड और माउस का प्रयोग भी तृतीय पीढ़ी में, कीबोर्ड और माउस का उपयोग तृतीय पीढ़ी से ही होना प्रारंभ हुआ। रियल टाइम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ। उच्च स्तरीय भाषा पास्कल एवं बेसिक का विकास हुआ था। तृतीय पीढ़ी में कौन कौन सा? पास्कल और बेसिक भाषा, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, उसका विकास हुआ। उदाहरण है IBM 360, NCR 395, B 6500। आगे देखते हैं हम लोग अब चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन। ये कब तक है? तो 1976 से लेकर के 1990 तक इसका टाइम पीरियड है। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, उसमें कौन सा था? स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन था। ठीक, लेकिन चतुर्थ पीढ़ी में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग होता है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता वृद्धि। चतुर्थ पीढ़ी से ही ना माइक्रो प्रोसेसर का यूज होना शुरू हुआ था। IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। और 1971 में MI हाफ के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया था। 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ था। कौन किया था? तो ME हाफ ने। ठीक, भंडारण के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस का उपयोग हुआ। एग्जाम्पल के लिए इसका रैम की क्षमता में वृद्धि। ठीक, इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ था। पर्सनल कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? फोर्थ जनरेशन में, जिसे 1981 में IBM कंपनी द्वारा प्रथम PC कंप्यूटर का विकास किया गया था। मल्टी यूजर
या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता था। ठीक है, हुआ कौन चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक, इस पीढ़ी में कंप्यूटर नेटवर्क का लैन वैन का विकास हो चुका था। इस पीढ़ी में पहली बार GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नामक सॉफ्टवेयर का विकास हुआ था। GUI सॉफ्टवेयर का विकास 4th जनरेशन में हुआ, इसे याद रखना। इस पीढ़ी में सी भाषा जो सी लैंग्वेज है का विकास हुआ। सी लैंग्वेज का विकास डेनिस रिची ने 1971 में किया। मिनी कंप्यूटर का विकास 4th जनरेशन में हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS डॉग, MS विंडो, एप्पल OS तथा यूनिक्स का विकास हुआ। ठीक, यहाँ बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम विकास हुए थे, उसमें से है। इसके एग्जाम्पल है IBM PC XT3, इंटेल 4004 चिप। आगे देखते हैं, लास्ट है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन कब से कब तक मानते हैं? 1991 से अब तक जो चल रहा है। ठीक, इस पीढ़ी में कंप्यूटर की कृत्रिम ज्ञान क्षमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, जो स्वयं परिस्थिति के अनुरूप निर्णय ले सकती है, उदाहरण रोबोट। आगे देखते हैं, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग हुआ कब? अभी ना, वर्तमान में 5th जनरेशन में। IC चिप और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इस जनरेशन में जो माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में ना वृद्धि हुआ था। डुअल कोर, क्वाड कोर अगर 4 है तो ऑक्टा कोर 8 के लिए माइक्रो प्रोसेसर ठीक का निर्माण हुआ, जिसे पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है, CD, DVD, BRD, HBD और SSD, आप सबको पता ही होगा। इसी दौर में यानी 5th जनरेशन में ईमेल, इंटरनेट, WWW का विकास हुआ। मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग में भंडारण क्षमता की वृद्धि हुई। इसका एग्जाम्पल है लैपटॉप, ठीक, नोटबुक, स्मार्टफोन, एम्बेडेड कंप्यूटर का विकास हुआ। थोड़ा सा नोट देख लेते हैं हम लोग। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं, तो सब पता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग को कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग है। प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है एडा। ठीक, ENIAC प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। सिद्धार्थ द्वारा निर्मित प्रथम पर्सनल कंप्यूटर है। विश्व की पहली कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन सी है? IBM, जो अमेरिका में है। ठीक, IC में सर्किट जो है सिलिकॉन मेटल तथा जर्मेनियम से बना होता है, जो कि अर्धचालक होते हैं। धन्यवाद।